उत्तराखंड से अजय टम्टा सांसद बनकर दोबारा चुनकर आए और आप फिर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, किस तरह की उम्मीदें हैं, बातचीत करने के लिए खुद अजय टम्टा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई। पंचायत का चुनाव, उसके बाद उत्तराखंड सरकार में मंत्री बने, फिर केंद्र तक आए और अब दोबारा आपको नया पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की देवतुल्य मतदाताओं का, भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे संसद की सबसे बड़े मंदिर में अपने सारी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के भेजा था। और मैं उन सभी चीज़ों के लिए हमेशा ये विचार करता था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो नेपाल, चाइना, तिब्बत का बॉर्डर लगा है, वहाँ विकास की धुरी और नज़दीक बढ़े, हम लोग वहाँ और ज़्यादा अच्छा काम कर पाएँ। मैं सौभाग्यवान हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार में जगह दी है, सरकार में काम करने का अवसर दिया है और पहले भी मुझे अवसर मिला है। तो इसलिए जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, मैं, क्योंकि हमारी सरकार पिछले 10 सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और इसलिए जो डिपार्टमेंट में जो काम चल रहा है उसमें और मैं ये प्रयास करूँगा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी में मैं और अच्छे से खरा उतरूँ, यही मेरा प्रयास रहेगा। अभी तक कोई पोर्टफोलियो की बात हुई? अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया, कोई नहीं। अभी जब भी मिलेगा तो आप सबके बीच में ही होगा और मैं चाहूँगा कि जब मैं पोर्टफोलियो जो भी मुझे मिले, आप उसमें सादर आमंत्रित है मेरी तरफ से और मेरे कार्यों को आगे बढ़ाने में आप भी अपना योगदान देंगे। बहुत धन्यवाद। खुद भी जिक्र किया कि आप जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वो चीन से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, काफ़ी टेंशन रहती है अक्सर। आपको लगता है कि अगर डिफेंस जैसा मंत्रालय में आपको जगह मिलती है तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएँ? नहीं, मैं मंत्रालय में तो मैं आपको पहले बोला है कि मैं पंचायतों से लेकर के सारे प्रदेश में भी बहुत काम किया, तो इसलिए मुझे कोई भी मंत्रालय हो उसमें मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है कि जो 10 वर्षों से काम चल रहा है उस काम को और ताकत दूं और शक्ति प्रदान करूं। उत्तराखंड सरकार सर पहले ऐसा राज्य था जो यूसीसी लेकर आई और देश भर में से लागू करने की बात तब कही जा रही थी, जब मोदी 2.0 की बात करें। अब क्योंकि काफ़ी दलों से मिलकर एनडीए की सरकार बनी है, क्या लगता है कि यूसीसी लागू हो पाएगा या इसके लिए आप लोग आगे प्रयासरत रहेंगे? चूँकि आपने बात करी है तो मैं धामी जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने उत्तराखंड राज्य में, जो कि हमारा पर्वतीय राज्य है और उसमें ये कानून ला करके हम सबको धन्य किया है, पूरे देशवासियों को धन्य किया है। आगे जो भी होगा, क्योंकि हमारा एजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो अजय टम्टा जी जो कि मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, पोर्टफोलियो क्या मिलेगा वो जल्दी डिसाइड हो जाएगा, लेकिन खुशी इस बात की है कि वो दोबारा चुनकर आएँ और एक बार फिर मंत्रिमंडल में जगह पा रहे हैं। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।